ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना, रिलेशनल ऑपरेटर्स है, सॉरी, रिलेशनल रिलेशन बताता है किसी भी वैल्यू के बीच में, रिलेशन बताता है, ठीक है। तो यानी अगर ग्रेटर है तो ट्रू होगा, और अ, अगर हम गलत लिख रहे हैं तो वो फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं, मैं सारी एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दिखने के लिए। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे वन इज, यहाँ पे क्या है, वन इज स्मॉलर देन जीरो, दैट मीन्स जीरो इज ग्रेटर देन वन, तो ये तो फॉल्स होगा, ये तो फॉल्स होगा। अब यहाँ पे क्या वन इज ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा क्योंकि गलत है। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे ट्रू होगा क्योंकि हाँ भाई वन इज ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम चेक करेंगे, क्या वन इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। आंसर अभी आप लोग ही बताएंगे मुझे, इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्या वन जो है वो स्मॉलर इक्वल्स टू वन है, अभी प्लीज म्यूट कर लें, ठीक है। मैं सारी कंडीशंस लिख देता हूँ एक बार, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। क्या वन जो है इज ग्रेटर इक्वल्स टू वन है, क्या वन जो है वो नॉट इक्वल्स टू वन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये सारे जो है रिलेशनल ऑपरेटर है, यानी किसी भी दो डेटा के बीच में, दो वैल्यू के बीच में, किसी भी दो वैल्यू के बीच में ये रिलेशन बता रहा है, ठीक है। हाँ विवेक, एक मिनट, किसी भी दो वैल्यू के बीच में हमको ये रिलेशन बता रहा है, ठीक है। किसी भी दो वैल्यू के बीच में रिलेशन बता रहा है, भाई बड़ी है, छोटी है, बराबर है, इक्वल है कि नॉट इक्वल है, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा, ये तो इजी है, ये बता पाना इजी है कि वन इज स्मॉलर देन जीरो, भाई ये तो सबको पता है कि हाँ भाई वन इज स्मॉलर देन जीरो, तो ये फॉल्स होगा। वन इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी सबको पता है भाई, ये ट्रू होगा। इसको अभी छोड़ते हैं, यहाँ देखते हैं क्या ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ये लाइन ट्रू होगी ट्रू। फॉल्स होगी। बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है, जिसका बैकग्राउंड में नॉइज हो रहा है वो प्लीज टाइप कर दें, ओके, कोई इशू नहीं। तेजस बोल रहे हैं कि ट्रू, ओके ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं ट्रू। अच्छा, ये ट्रू क्यों होगी ये चीज, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, चैट में पिंग कर दें। विवेक भी बोल रहे हैं ट्रू है, ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं ट्रू है। अगर किसी को डाउट है कि ये ट्रू क्यों होगी तो मैं बताता हूँ। एनीवन, किसी को डाउट नो नहीं सर। है, ओके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, नम्रता आपको पता है ये ट्रू क्यों है? हाँ सर। ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर भी लगा हुआ है, डेट मीन्स ये ग्रेटर के साथ साथ इक्वल भी चेक कर रहा है कि भाई ये वन जो है वो ग्रेटर है वन से, नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करो, क्या वन जो है इक्वल है वन से, हाँ भाई है, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रेटर इक्वल, दैट मीन्स ये भी सेम यही कंडीशन चेक करेगा, क्या वन ग्रेटर है वन से, नहीं है तो दूसरी चेक करो, क्या वन इक्वल है वन से, हाँ है तो ट्रू कर दो, ट्रू। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल ये जो है, ये साइन जो है ये नॉट इक्वल, फॉल्स। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो गया भाई, इसने बोला है कि एक जो है एक के इक्वल नहीं है, एक जो है एक के इक्वल नहीं है, यानी ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया। भाई हम जहां देख पा रहे हैं वन जो है इस वन के इक्वल है, राइट, लेकिन ये क्या बोल रहा है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ये बोल रहा है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल कैसे है भाई, ये तो इक्वल है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो प्रिंट आ गया फॉल्स, राइट।
अब क्वेश्चन ये है कि 1 इक्वल्स टू 0 हमने लिखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको एरर आ गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमको एरर आ गया। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी चेक करने के लिए, इक्वलिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल का यूज डबल करेंगे, इक्वल। ठीक है। सिंगल इक्वल का यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सिंगल इक्वल जो है, सिंगल इक्वल वैल्यू असाइन assignment करने के लिए operator. लगता है। int x इज इक्वल टू 10, राइट। तो ये वैल्यू को असाइन करने के लिए सिंगल इक्वल का यूज करते हैं। डबल इक्वल का यूज हम लोग रिलेशन बताने के लिए करते हैं। यहाँ पे हम डबल इक्वल करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, वैल्यू असाइन, हम रिलेशन थोड़ी बता रहे हैं, हमने वैल्यू स्टोर कराना है, तो ये सिंगल इक्वल यूज करना है। और यहाँ पे जो है रिलेशन बताना है तो हमें डबल इक्वल यूज करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ट्रू। क्लियर है? तो हमारा इसी फॉर्मेट में प्रिंट होना चाहिए, फॉल्स एंड 4 टाइम्स ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, फॉल्स ट्रू। यहाँ पे फॉल्स हो गया, राइट। 1 डबल इक्वल्स टू 0 है ही नहीं ना, फॉल्स होगा ना, वेरी गुड, फॉल्स होगा ना, यहाँ पे इक्वल ही नहीं है तो फॉल्स ही होगा। ओके 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 विवेक, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, ये मैंने बता दिया आपको, तो इसमें और कुछ है नहीं। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कंडीशन जो चेक हैं, करानी हो उसमें। हाँ जी, हेलो सर, इसी फॉर्मेट में 3 कंडीशन चेक करानी हो जाएंगी चेक? कौन सी कंडीशन? उसमें condition लॉजिकल और ऑपरेटर 3 लगाएंगे साहिल, हाँ, उसमें हम नहीं, लॉजिकल 3 ऑपरेटर कंडीशन। लगाएंगे। लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे। वेरी गुड, लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे, अभी हम उस पे आ रहे हैं साहिल। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। सर लेस देन के थ्रू, इसके थ्रू लेस देन के थ्रू इंटीजर वैल्यू, अगर हमें 3 वैल्यू कंडीशन चेक करानी है एक साथ 3, लाइक इस तरीके से बोल रहे हो, कॉमा, एक मिनट, कॉमा 1, कॉमा 2, कॉमा 3, है ना, कॉमा 3, इस तरीके से सिंटेक्स एरर हो गया, एरर आ गया। ये इस तरीके से चेक नहीं करा सकते हम, क्यों सर? ठीक है। यहाँ पे वो जो तरीका आप पूछ रहे हो ना, जैसे ये देखो, इफ a इज इक्वल टू b, ठीक है। अब और लॉजिकल, अभी जिसको नहीं आता वो टेंशन ना ले, बिल्कुल, ये और लगा दिया। इफ a इज इक्वल टू c, और लगा दिया इफ a इज इक्वल टू d। क्या बोल रहा है कि ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर होता है क्या? ट्रिपल इक्वल होता है क्या? विवेक, आते हैं उस पर, ट्रिपल इक्वल वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं आए हैं, शायद होता ही नहीं है, मैं तो पढ़ा ही नहीं है। ट्रिपल इक्वल होता है क्या, किसी को पता है क्या? नो तो सर। सर नहीं होता, नहीं होता। ओके, कोई इशू नहीं। अगर विवेक आपको पता चले ट्रिपल इक्वल, तो बिल्कुल हमें भी बताना, हो सकता है कोई नई चीज सीखने को मिल सकती है ना। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये होता ही नहीं है, हो सकता है होता हो, विवेक ने कहीं पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा, a डबल इक्वल्स टू b, यहाँ पे चेक कर लिया हमने a को b के साथ, फिर a डबल इक्वल्स टू c, यहाँ पे चेक कर लिया a को c के साथ, फिर a डबल इक्वल्स टू d, यहाँ पे चेक कर लिया हमने d के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंटेक्स का फॉर्मेट है, इस तरीके से हम चेक करेंगे कि भाई एक ही वैल्यू को 3 वैल्यू से चेक कर सकते हैं। ये सिंटेक्स है हमारा जो आप पूछ रहे थे। ये एरर आ रहा है क्योंकि हमने वेरिएबल नहीं बनाया, इंट ए, यहाँ पे इंट ए बना देते हैं, तो इंट ए इज इक्वल टू 10 और कॉमा ई इज इक्वल टू 10 कॉमा सी इज इक्वल टू 10, डी भी तो है, कॉमा डी इज इक्वल टू 10। ये चला गया एरर, राइट। तो यहाँ पे कोई इशू है किसी को? हाँ राहुल, No, प्लीज sir. म्यूट कर लें, एक मैं म्यूट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर हो गया हमारा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं है शायद, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक डाउट था विवेक का कि सिंगल
इक्वल और डबल इक्वल में क्या डिफरेंस है। ट्रिपल इक्वल में तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। तो सिंगल इक्वल मैंने बताया था कि वैल्यू को असाइन करने के लिए लगाया जाता है, और डबल इक्वल जो है वो वैल्यू को रिलेशन, उसका रिलेशन बताने के लिए बताया जाता है कि भाई उस वैल्यू, दो वैल्यूज में आपस में क्या रिलेशन। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इन दोनों में। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे होते हैं, पहला होगा हमारा डबल एंड, दूसरा होगा हमारा डबल और या इसको और बोलेंगे। थर्ड होगा हमारा, थर्ड क्या होगा? लॉजिकल नॉट। नॉट होगा, यस। ऐसा, ओके, ठीक है। यहाँ पे तीन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ आपको। ये ऑपरेटर्स, ये जैसे रिलेशनल ऑपरेटर हमने पढ़ा ना, और ये लॉजिकल ऑपरेटर, इसको समझना है बहुत ध्यान से, क्योंकि सारे लॉजिक्स हमारे ये क्रिएट करते हैं। ये लॉजिक्स, हम लोग लॉजिक क्रिएट करते हैं ना, इनका बहुत यूज है प्रोग्रामिंग में, तो ये बहुत ध्यान से समझना है। मान लीजिए कि एंड कहाँ पे यूज करना है, कि अगर हमको जैसे हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक शॉप पे गए, शॉप पे गए तो भाई हमें नोट्स तैयार करने हैं अपने किसी भी कोचिंग के। तो बचपन में क्या करते थे कि हम दो पेन का यूज करते थे, एक ब्लैक और एक ब्लू, ठीक है, ब्लैक और ब्लू यूज करते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि हम लोग क्वेश्चन जो हेडिंग हेडिंग पार्ट है वो ब्लैक से लिखते थे, और जो आंसर्स होते थे वो हम ब्लू से लिखते थे, यही करते थे सब लोग, ठीक है। तो नोट्स इसी तरीके से हम क्रिएट करते थे। तो क्या था कि हम शॉप पे गए, शॉप वाले से बोला कि भाई हमको ब्लैक और ब्लू पेन दिखाओ, ठीक है, हमको एक ब्लैक और एक ब्लू पेन लेना, ठीक है। क्या लेना है? एक ब्लैक और एक ब्लू पेन, ठीक है। यानी अगर मैं इसको ये बोलूं कि शॉपकीपर से जाके ये बोला कि शॉपकीपर हमसे पूछेगा भाई आपको क्या चाहिए, तो हम उससे क्या बोलेंगे? वन ब्लैक एंड वन ब्लू, ठीक है, वन ब्लैक एंड वन ब्लू, यानी हमको दोनों चाहिए, दोनों चाहिए ना। एंड का मतलब क्या हुआ? वन ब्लैक एंड वन ब्लू, राइट, वन ब्लैक पेन एंड वन ब्लू पेन, राइट। दैट मीन्स इसका मतलब हो गया बोथ पेन। तो जहां पे दोनों की जरूरत होती है वहां पे हम यूज करते हैं एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब हम थोड़े बड़े हो गए, बड़े होने के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए हम लोग, कि कोचिंग, अब कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं तो कोचिंग वाले अपने नोट्स एकदम बिल्कुल एकदम बहुत जल्दी जल्दी लिखवाते हैं, जल्दी जल्दी लिखवाते हैं, हमको बिल्कुल पेन स्विच करने का मौका ही नहीं मिलता। तो हम लोग लिखते हैं उसको, मान लीजिए रफ नोट्स बनाते हैं, तो रफ नोट्स बनाने के लिए हम चाहे उसको ब्लैक से लिख लो चाहे उसको ब्लू से लिख लो। तो हम गए शॉप पे जाके बोला हमने कि हमको पेन चाहिए, हमने ये नहीं बोला ब्लैक और ब्लू। तो उसने बोला भाई कौन सा पेन चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? वन ब्लैक पेन और वन ब्लू पेन, वन ब्लैक और वन ब्लू पेन, ठीक है। अगर यहाँ पे और आ गया, और का क्या मतलब निकाला जाए? या, हिंदी में बोलते हैं या, है ना, यही बोलते हैं ना, या वन ब्लैक पेन या वन ब्लू पेन, यानी इन दोनों में से कोई एक, यानी एनी वन। तो अगर एनी वन की बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है। अब भाई और बड़े हो गए, तो अब हम एग्जाम हॉल में, कॉलेज में आ गए। कॉलेज में क्या होता है कि भाई हमको लास्ट दिन पता चलता है किसी किसी को तो कि कल हमारा सेमेस्टर है ना। तो हमको लास्ट दिन पता चलता है कि कल हमारा सेमेस्टर है, ठीक है। और ये कोई ये नहीं है कि मतलब ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। तो बिल्कुल 6 महीने सोते रहेंगे, बिल्कुल लास्ट के 6 महीने में पता चलेगा कि भाई कल सेमेस्टर का एग्जाम है हमारा। तो हम उसी दिन रात को पढ़ने बैठते हैं, इतना पढ़ते हैं इतना पढ़ते हैं, रात भर सोती ही नहीं, ठीक है। तो अब रात भर हम सोए नहीं, तो अब कल सुबह क्या होगा? टेंशन होगा, टेंशन में हम भूल गए,
कि हमें पेन ले जाना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई पेन ही नहीं है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नो वन पेन। अगर कुछ नहीं है तो उसके लिए हम यूज करेंगे नॉट इक्वल, राइट। तो ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी एंड का मतलब ये हो गया कि दोनों चाहिए हमको, और का मतलब हो गया कि भाई हमको कोई भी चलेगा, और नो वन का मतलब हो गया कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, नॉट, ठीक है, मतलब वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब लॉजिक क्रिएट करते हैं, मान लेते हैं कि इंट ए ले लेते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं 10, और इस इंट में एक बी की वैल्यू ले लेते हैं 20, और एक इंट में सी की वैल्यू ले लेते हैं 10, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये बताना है कि इन तीनों में से कोई ना कोई इक्वल तो है, ठीक है। हमें इन तीनों में से कोई ना कोई इक्वल तो है, ये बताना है। चलो अब इफ कंडीशन लगाते हैं। अभी ये इफ पे हम लोग इफ बताऊंगा, इफ एल्स क्या होता है, ठीक है। अभी मान लेते हैं हम सिर्फ कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको इफ ना करते हुए यहाँ पे हम सिस्टम इफ छोड़ देते हैं, सिस्टम में ही देखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले ए और बी के साथ चेक कर लेते हैं, क्या ए जो है वो इक्वल है बी के, क्या आंसर आएगा प्रिंट कराएंगे तो, प्रिंट कराएंगे तो क्या आंसर आएगा, साहिल बोल रहे हैं फॉल्स, ठीक है। प्रिंट कराएंगे तो फॉल्स आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूं कि इफ ए इक्वल्स टू सी है, क्या आंसर आएगा, ट्रू। ट्रू आएगा, गुड, ठीक है। अब क्योंकि अब हमको ट्रू मिल गया, हमने कंडीशन चेक की भाई, हमको पता चल गया ए जो है सी के इक्वल है, ठीक है। हमको ये पता चल गया ए जो है सी के इक्वल है, लेकिन इसको पता लगाने के लिए हमको 2 लाइन का कोड लिखना पड़ा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्या a इक्वल्स टू बी है, चेक करो a इक्वल्स टू बी है, या फिर a इक्वल्स टू सी है। अगर इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी सही है तो प्रिंट होगा क्या, ट्रू, ठीक है। मतलब इस और का मतलब क्या बताया था, यानी एनी वन। पहले ये कंडीशन चेक कर लेते हैं, क्या a इक्वल्स टू बी है, भाई नहीं है, नॉट ट्रू। देन हम दूसरे कंडीशन पे आते हैं, क्या a इक्वल्स टू सी है, ट्रू, तो भाई चेक हो गया हाँ कि ये ट्रू है, ठीक है। तो एनी वन, इन दोनों में से कोई भी चलेगा, एनी वन। इसी तरह हम तीसरी कंडीशन भी चेक करते हैं, क्या a इक्वल्स टू b है, एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, इंट d इज इक्वल्स टू 25, ठीक। तो यहाँ पे कितने भी कंडीशन हम लोग चेक करा सकते हैं, कितने भी और लगा, क्लियर है। तो ये और का मतलब ये हो गया कि हमें इनमें से कोई भी कंडीशन सही हो जाएगी तो ट्रू प्रिंट करा देगा, अगर तीनों कंडीशन गलत है तो फॉल्स प्रिंट करा देगा, राइट। तो हम इसको प्रिंट करते हैं, एक बार देखते हैं क्या एरर आ गया, ये नहीं लगाया हमने सेमीकोलन, ओके। फॉल्स, पहली वैल्यू फॉल्स प्रिंट हो गई, ट्रू दूसरी वैल्यू ट्रू प्रिंट हो गई, और तीसरी ट्रू इसलिए प्रिंट हुई है क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं, इस कोड को, नहीं। अब यहाँ पे और की जगह मैं लगाता हूं एंड। एंड का मतलब क्या था, बोथ, यानी ऑल, यानी जितने भी कंडीशन है ये सब के सब ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू प्रिंट होगा। क्या a इक्वल्स टू बी है, क्या a इक्वल्स टू बी है, a इक्वल्स टू बी नहीं है, तो हमें ये कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, भाई सीधी सी बात है, फॉल्स आ जाएगा, क्लियर है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन चेक किया इसने कि a इज नॉट इक्वल्स टू बी है, a इक्वल्स टू बी नहीं है, ये फॉल्स हो गया भाई। अब एक ही फॉल्स हो गया तो बाकी सब तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू भी हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमें तीनों ट्रू चाहिए, क्योंकि एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब होता है कि सब चाहिए हमको, ऑल, बोथ, दो कंडीशन है बोथ, ठीक है। प्रिंट कराते हैं,
तो ये फॉल्स आ गया, राइट। लास्ट हम लोग चेक कर लेते हैं एक नॉट, क्या ए जो है नॉट इक्वल्स टू बी है, ये नॉट इक्वल्स टू लगाते हैं यहाँ पे, राइट। देखते हैं, नॉट ही लगाया है, अच्छा ठीक है, अभी नॉट इक्वल्स टू चलते हैं, फिर मैं नॉट बताता हूँ क्या है। तो ये क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होगा इसमें, क्या प्रिंट होगा, ट्रू। ट्रू, ओके, हाँ सही है, ट्रू इसलिए प्रिंट होगा क्योंकि भाई ए जो है बी के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ट्रू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, ट्रू प्रिंट हो गया, राइट। लेकिन जो तीसरा ऑपरेटर है वो नॉट है, सिर्फ अकेला नॉट है, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करते हैं, ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा। देखते हैं, ए इक्वल्स टू 10, ये ट्रू प्रिंट हो गया। अगर मैं इसके आगे नॉट लगा दूं तो अब ये तो गड़बड़ी हो गया, ये नॉट यहीं लगेगा, ठीक है। एक नॉट होता है यहाँ पे, नॉट इक्वल्स टू ए, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू ए, जैसे मान लीजिए बुलियन बी, बुलियन ए बी सी डी ई ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। अगर मैं ए प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट होगा, फॉल्स, क्योंकि एक सॉरी ए नहीं ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है फॉल्स, तो अगर मैं ई प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट होगा, फॉल्स, ठीक है। अगर मैं नॉट ऑपरेटर लगा दूं, अगर मैं नॉट ऑपरेटर लगा दूं तो जो भी है इसका अपोजिट प्रिंट होना चाहिए, ट्रू, ठीक है। तो ये नॉट ऑपरेटर यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, नॉट ऑपरेटर अपोजिट कर देता है, ये नॉट इक्वल्स, ये नॉट इक्वल्स तो हमने पढ़ ही लिया भाई, नॉट इक्वल्स किस में आ रहा है, नॉट इक्वल्स तो इसमें आ रहा है, नॉट इक्वल्स ये रहा, ये रहा, ये क्या है, ये तो रिलेशनल ऑपरेटर है, तो सिर्फ हम नॉट की बात कर रहे हैं यानी लॉजिकल की बात कर रहे हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर ये क्या करता है, रिवर्स कर देता है, उसका अपोजिट कर देता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक मिनट, ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको अभी हटा दूंगा स्क्रीन से। तो यहाँ पे हमारे तीन टाइप के ऑपरेटर हो गए, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, ये तो हो ही गया, यूनरी ऑपरेटर हो गया, जो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट जो हमने किया था यूनरी ऑपरेटर वो हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। इसके बाद जो हमारे बच्चे हैं बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और कुछ अदर ऑपरेटर्स, ठीक है, छोटे छोटे हैं। मेन जो बेसिक है, जो ये जो मेन जो चार हम ज्यादातर मेनली हम इन्हीं को यूज करते हैं, ठीक है। ये ऑपरेटर भी मैं आपको बताऊंगा क्या है, एक बेसिक देख लेते हैं, फिर मैं ये क्लास यहीं पे एंड करूंगा, बाकी हम कल इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये बिटवाइज ऑपरेटर है, सिंगल एंड सिंगल और एंड, ये इसको क्या बोलते हैं, बिटवाइज नॉट, XOR ठीक है। तो यहाँ पे ये एक मिनट, जोर एजोर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा कि भाई अगर एंड ऑपरेटर है तो क्या होता है, और ऑपरेटर है तो क्या होगा, ठीक है। ये हो गया बिटवाइज ऑपरेटर। इसके बाद ज्यादा यूज हम लोग इसको नहीं करते, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, इसको मैं आपको दे दूं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया कुछ, टर्नरी ऑपरेटर,
ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स भी हैं। कोई क्वेश्चन है? इसको हमें खत्म करना है जल्दी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा, कोई इशू नहीं है। एक दो क्लासेस और लगेंगी इसके लिए, यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम यहाँ से हम इसको क्लोज कर दें। ओके, मैं ये यूनिट 4 जो है थोड़ा लेंथी है, क्योंकि मेन यूनिट यही है हमारा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है आज के क्लास से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन है? ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट इजी है, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है। जैसे ही हमारा जो है यहाँ पे होगा ना, जैसे ही हमारा ये एंड होगा कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा, ये जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वैसे ही हम लोग प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर मैं आपको प्रोग्रामिंग देना शुरू कर दूंगा कि भाई राइट ए प्रोग्राम ऑफ प्रिंटिंग अ लीप ईयर, भाई वो लीप ईयर है कि नहीं, है ना। इस तरीके के जो प्रोग्राम्स जो हैं जो इस कंट्रोल स्टेटमेंट पे आएंगे, वैसे ही मैं आपको प्रोग्राम के बारे में प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर पूरा समझा दूंगा, राइट। उसके बाद ये जो जब हमारा ये स्ट्रांग हो जाएगा ना, फिर हम ऑब्जेक्ट जो मेन जो है बेसिक जो मेन जो चीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर इस पे आएंगे। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है आज से क्लास से रिलेटेड, तो ठीक है, ये मीटिंग यहीं एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।